यह कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जिसका नाम है सुरेश, जो गांव गांव घूमकर कबाड़े का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में कभी सुरेश ने सोचा भी नहीं था। सुरेश की उम्र होगी यही कुछ 26 से 27 साल। ये बात आज से लगभग 35 से 40 साल पुरानी है। सुरेश कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी मालती और उसके 2 बच्चे थे। सुरेश के पास एक पुरानी साइकिल थी जिस पर वह कबाड़े का सामान लाद कर लाता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी आजीविका चलती थी। वो समय ऐसा था कि जब न तो बिजली की व्यवस्था थी और न ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई छोटी छोटी कच्ची सड़कें थीं। सुरेश भी इन्हीं रास्तों से आता जाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह सुरेश दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ का सामान भी मिला था। तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव में भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहां रुक जाता हूं तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो सुरेश अपने गांव से काफी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसके लगने वाले थे। सुरेश बोला, हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूं। घर पर मालती और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। तो सुरेश थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब और डरावनी सी आवाजें आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है इस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ पर कोई तो है। सुरेश ने सोचा शायद यह कोई पक्षी हो, पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर पेड़ों पर कूद रही थी। ये देखकर सुरेश डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो यह एक चुड़ैल है। और यह सोचकर सुरेश के पसीने छूटने लगे। पर सुरेश ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज साइकिल चलाता हूं और जल्दी से यहां से निकलता हूं ताकि इससे जान बचे। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतजार में था कि कब घर पहुंचूं और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। थोड़ी दूर चलने के बाद अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और न ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफी थक गया हूं, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा रुक गया
और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम कर ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी के सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैं काफी थक गया था। मैंने सोचा मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रहा था और मैं पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया, और जब मैंने अपना काम खत्म किया तो मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफेद बालों वाली ये वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांस नोचने वाली चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। मैंने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई मेरे पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यह सोचकर सुरेश तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक लग रही थी, पर सुरेश भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। सुरेश फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ सुरेश, तेरी ऐसी हालत और तू यहां क्यों सो रहा है? ये देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर सुरेश ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या, जो तू उस मांस नोचने वाली चुड़ैल के जंगल से गुजर कर आया? खैर, तेरा भाग्य अच्छा है जो तू बच गया। शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर सुरेश उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसका कबाड़े की सामान वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं और कबाड़े का सामान यहां वहां पड़ा हुआ था। ये उस चुड़ैल का ही काम था। सुरेश उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा।